हाय स्टूडेंट्स, आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ 7वीं कक्षा की तीसरी लेसन। सुनो मेरी कहानी। सुनो मतलब लिसन माय स्टोरी। हु स्टोरी ईयर? किसकी कहानी सुननी है? हमारी पेड़ की कहानी सुनना है। अभी तो किसकी कहानी सुनना है हम आप सबको? तो पेड़ जो कहानी बोल रहे उसको तो आप बच्चों को सुनना है। क्या है पेड़ की कहानी? सभी बच्चों ने क्या करते हैं, ये पेड़ तो सभी को क्या देते हैं, छाया देती है, फल देती है, और क्या देती है, सभी को फूलों को भी देती है। फिर भी हम लोग कितना पेड़ को तंग करते हैं। इसलिए पेड़ ने क्या कह रहे सबसे, उसकी कहानी सुना रही है। कौन सुना रही इधर? पेड़। सुनो मेरी कहानी में किसकी कहानी है? पेड़ की कहानी है। हम सबका कर्तव्य भी क्या है? हमारे पर्यावरण को रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। अगर हम कई बार हम अपने उपयोग के लिए क्या करते हैं, हम तो पेड़ों को काट देते हैं। क्या करते हैं? पेड़ों को घर बनाने के लिए, अपने घर के चीजों को बनाने के लिए हम सब क्या करते हैं, पेड़ों को काट देते हैं। तो इससे क्या हो जाती है, हमारे परिसर में क्या हो जाती है, पर्यावरण की प्रदूषण ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हमें क्या करना है, एक वृक्ष कट जाए तो, एक पेड़ कट जाए तो हमें 11 वृक्ष लगाना चाहिए। What is this mean? For our daily use to construct the house, to make the household things, we are cutting the trees and we are using the wood of the trees. So if we cut one tree, we have to plant 11 trees. How many plants? How many trees we have to grow? 11 trees we have to grow. क्या हो जाता है? What happens here? If we cut the tree, we will not get the what is the good air, and we will not get the good environment. Well, everywhere we can see the pollution. So if you cut, if you for your necessary, if you cut the what is the trees, and also you should plant 11 trees. If you cut one tree, you have to plant the 11 plants. Okay, children. Today we will learn about the what is the story of the tree. What is the story? It is going to tell us. Okay. इस पाठ के द्वारा छात्र पेड़ों की उपयोगिता और महत्ता के समझ सकते हैं। महत्ता को समझते हैं। इस पाठ के द्वारा छात्र में आप लोग बच्चे, आप लोग विद्यार्थी क्या समझ सकते हैं? पेड़ों की उपयोगिता, पेड़ों से होने वाले उपयोग के बारे में जानते हैं। यू विल लर्न अबाउट द चिल्ड्रन, व्हाट यू विल लर्न फ्रॉम दिस लेसन इन द पेड लेसन, व्हाट इज द यूजेस ऑफ ट्रीज, और उसके महत्व, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ trees. What is the importance? Means without trees we can't get the good air. What is the importance of the tree also we are going to learn in this lesson. What we will learn? What is the uses of the trees and what is the importance of the trees. साथ ही पेड़ों की रक्षा करने का विचार अपना सकते हैं। पेड़ों की रक्षा करना, हम पेड़ों को कैसे रक्षा कर सकते हैं, हाउ टू प्रोटेक्ट द ट्रीज, इसके बारे में भी आप तो समझ सकते हैं। विचार किया मीन्स वी कैन डिस्कस इन दिस लेसन हाउ टू प्रोटेक्ट द ट्रीज, हाउ टू सेव द एनवायरनमेंट, हाउ टू सेव द एनवायरनमेंट। एवरी ईयर इन द June 5th we will celebrate what? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व परिसर दिन। कब मनाते हैं हम? तो 5 जून को। हर साल 5 जून को हम क्या मनाते हैं? विश्व परिसर दिन को मनाते हैं। तब उनको इसके द्वारा सभी लोगों में जागरूक करते हैं कि हम पेड़ों की रक्षा कैसे करनी है। इन दिस व्हाट द मैसेज दे विल गिव, हाउ टू प्रोटेक्ट अवर ट्रीज एंड द एनवायरनमेंट। ओके चिल्ड्रन, आई विल रीड द लेसन एंड आई विल एक्सप्लेन वन लाइन बाय लाइन। आओ बच्चों मेरी छाया में आकर खेलो। इधर कौन बुला रहा है? आओ बच्चों, आओ बच्चों में, इधर पेड़ सभी बच्चों को बुला रही है। आओ बच्चों मेरी छाया में आकर खेलो। छाया, छाया का मतलब क्या है? शेड। हम कभी कभी कहाँ जाते खेलते हैं? हम पेड़ों के नीचे जाकर खेलते हैं। किसके छाया में खेलते हैं?
पेड़ों की छाया में, वो भी कहाँ, बड़े बड़े पेड़ होते तो वहां लोग क्या करते, विश्रांति करते, क्या करते, आराम करते हैं, पेड़ के नीचे सो जाते। ये सभी तरह की उपयोग हमें पेड़ों से मिलती है। ठंडी हवा भी मिलती है। गर्मी के दिनों में आप पेड़ों के नीचे जाकर बैठे तो हमें क्या मिलती है, वहां ठंडी हवा भी मिलती है। इन द ड्यूरिंग द समर डेज में मोस्ट ऑफ द पीपल देयर वेयर दे विल सिट इन द विलेज पीपल shade of the trees, they will discuss and they will sit there and they will take the rest. Some of the who is that low people will sleep there. So here what happens, that tree is calling the children to come to my near my shade and play. तुम्हें देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती। आप लोग बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे तो पेड़ को बहुत खुश हो जाती है। पेड़ को क्या हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है। क्यों, पेड़ के छाया के नीचे आप लोग बच्चों ने जाकर खेले तो पेड़ को क्या हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है। द ट्री विल बिकम वेरी हैप्पी while when you are playing near the shade of the tree. So the tree is calling every children to come and play near my shade. मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ, इसलिए मैं सभी को क्या सुनाता हूँ, आप लोगों को मेरी कहानी सुनाता हूँ। नाउ दैट ट्री इज टेलिंग, इफ यू कम एंड प्ले नियर माय शेड देन आई से माय स्टोरी. व्हाट इज द स्टोरी, व्हाट इट इज फीलिंग, सो इट इज गोइंग टू टेल नाउ फॉर द चिल्ड्रन. देखो मेरे 3 हिस्से होते हैं. हिस्से का मतलब है पार्ट. मेरे कितने हिस्से होती है, 3 हिस्से होते हैं. आई हैव 3 parts. For the tree, how many parts it is there? It has 3 parts. How we have body parts, no? Like that also for the tree also have 3 main parts. Okay children, how many parts it is there for tree? 3 main parts. How we have main parts like a head, heart, hand, leg, stomach, like that we have body parts, no? Like that only for the tree also have there are some 3 parts. What is that? पहला है पत्ते. पहला क्या है, तो पत्ते होते हैं. पत्ते का मतलब में लीव्स. व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट? फर्स्ट पार्ट इज द लीव्स. उसे क्या कहते हैं हम, तो पत्ते कहते हैं. व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज फर्स्ट पार्ट इज लीव्स. और टहनिया, टहनिया में व्हाट इज द ब्रांचेस. What we can see, this is tahaniya, from the leaves it is hanging, no? That tahaniya we can see the branches in that. Oh, second part is, first part is leaves and second part is what? Second part कौन सा है? टहनिया है. ये पहला है पत्ते, दूसरा है टहनिया और तीसरा है जड़े. जड़े में रूट्स. जड़ में रूट. मेन पार्ट इज इन दिस रूट ओनली. आपको क्या है उसमें, तो पेड़ में पहला मुख्य भाग है, क्या है, जड़ है. जड़े कहते हैं उसको, तो इट इज द रूट्स. हमें पहले क्या देख सकते हैं उसमें, तो 3 मुख्य भाग में पहले होते हैं पत्ते, दूसरी है टहनिया और तीसरी है जड़. उनके कितने मुख्य भाग है? 3 मुख्य भाग है. मैं जड़ों से पानी चूस लेता हूँ. मैं जड़ों से पानी चूस लेता हूँ. जड़ों का मतलब इस जड़ों से क्या करता हूँ मैं, तो वो पानी को चूस लेता हूँ. आई ऑब्जर्व द वाटर. व्हाट विल फॉर मी, नो? और द रेन वाटर आई विल गेट, दैट वन आई विल ऑब्जर्व इन द रूट्स. वेयर इट विल ऑब्जर्व? इट विल ऑब्जर्व इन द रूट. विच वन? ट्री. ओके, वॉट एवर द वाटर इफ यू पुट, फर्स्ट विच पार्ट इज ऑब्जर्व दैट वाटर? दैट रूट्स. पहले क्या करता हूं मैं, तो जो पानी को चूस लेता हूं. पत्तों के जरिए मैं हवा से सांस लेता हूं. मैं पत्तों से क्या करता हूं? पत्तों से मैं तो सांस लेता हूं. हाउ वी विल ब्रीथ, नो? विद द हेल्प ऑफ लंग्स. Like that only it will take the breath in the, what is the, from the help of the leaves. सांस में breathe. मैं किससे सांस लेता हूँ? मैं पत्तों से सांस लेता हूँ और जड़ों से क्या लेता हूँ? पानी को चूस लेता हूँ. मेरे कई भाई हैं जिनके नाम, और पत्तों के जरिए मैं हवा में सांस लेता हूँ. मेरे कई भाई है. उसके तो कई भाई मीन्स दे हैव द, व्हाट इज दैट, ब्रदर्स. हाउ वी हैव द फैमिली, नो? लाइक दैट ओनली फॉर द ट्री आल्सो इट हैज, व्हाट इज दैट, इट हैज द ब्रदर्स. व्हाट आर दे?
दे आर जिनके नाम है, उनके नाम क्या है, उन भाइयों के नाम क्या है. The tree also has some brothers. Now I'll write the names. अच्छा बच्चे, इनके भाई कौन कौन है इस कहानी, इस पेड़ के भाइया कौन कौन है इधर? बरगद, पीपल, आम, इमली, कटहल और देवदार. ये सभी पेड़ों के नाम है. ये सभी किसके भाई है? पेड़ के भाई है. बरगद का मतलब है banyan tree और पीपल में पीपल ट्री, we will say that one in English also. आम में मैंगो, इमली में tamarind, कटहल jackfruit, देवदार में देवदार in the English also will call that is the this deodar in the mainly we can see in the hill stations, means in the Himalayan side we can see this deodaru tree. Okay, deodar tree we can see in the Himalayan mountain side. Okay, these are the trees are the whose brother? This is the tree brothers. Okay children, who are all the brothers? Banyan tree, peepal tree, mango tree, tamarind tree, jackfruit and deodar. ये सभी किसके भाई है? पेड़ के भाई है. आदमी मुझे तोड़ता है, उसको क्या करता है? आदमी में वी आर, उसको क्या करता है? तोड़ता है. तोड़ना में हम उसको काट देते हैं और मुझे काटता भी है. वो क्या करता है? तोड़ता भी है और मुझे काटता भी. काटना में वी आर कटिंग दैट वन. परंतु उनकी भलाई के लिए मैं सब बर्दाश्त करता हूँ. सबके लिए सब क्या करता हूँ? बर्दाश्त करता हूँ. बर्दाश्त करता हूँ मैं तो सब कुछ सह लेता हूँ. सहना में आई विल टॉलरेट एवरीथिंग. बर्दाश्त में आई विल टॉलरेट everything. What the people are giving the pain, no, I will tolerate. What we are giving, yes, no, sometimes we will cut, we will some branches also we will cut, everything we will do, but then also the tree will tolerate everything. मुझे काटकर वह अपना घर बनाता है. मुझे काटकर में मुझे पेड़ को काटकर मनुष्य ने क्या बनाता है? अपना घर बनाता है. वो क्या करता है? वो तो अपने लिए मकान बनाता है. में he will make his home. He will cut my tree and take the wood and he will make the home. तरह तरह के उपकरण बनाता है. तरह तरह के उपकरण में he will make many types of instruments. You can see in your home, dining table, teapot and the benches, chair, everything he will make for the windows. Everything we will make him from the wood only. So इसलिए पेड़ खाता है. आप वो मुझे काटकर क्या बनाता है? मनुष्य ने कई तरह के क्या बनाता है? उपकरणों को बनाता है. He will cut my tree and he will make many types of instruments. कुछ पेड़ों की लकड़ियां जलाने के लिए काम आती है. कुछ पेड़ों की लकड़ियां, what the wood we will get, no, जलाने के लिए, to burning, to cook food, no. Sometimes in the village people they will use to, what is that, in the stick they will use and they will burn and they will prepare the food also. So इसके लिए उपयोग करते हैं. इसको तो जलाने के लिए भी उपयोग करते हैं. जलाने के लिए इसका क्या आती है? काम आती है. मैं सभी को अपनी छाया देकर उनकी थकावट दूर करता हूँ. सभी को छाया देकर, छाया का मतलब है सभी को मैं क्या देता हूँ? छाया देता हूँ. और क्या थकावट क्या करता हूँ? थकावट दूर करता हूँ. थकावट दूर करना का मतलब है आई टेक आउट दैट टायर्डनेस. कभी कभी क्या हो जाते हैं लोगों ने पेड़ के नीचे जाकर जो थक जाते, जो रास्ते में जाते हुए व्यक्ति थक गए तो क्या करता है? वो तो पेड़ के नीचे जाकर सो जाता है. सो जाना में समटाइम्स यू आर वॉकिंग ऑन द रोड, इफ यू गेट इट टायर्ड,
So what you will do? You will sit near the shade, tree of the shade, and you will sleep there. इसलिए पेड़ भी कहता है मैं सभी को थकावट दूर करता हूँ, इसलिए फिर भी क्या करता है मनुष्य ने, मुझे काटता है। बच्चे मुझ पर पत्थर फेंकते हैं, पत्थर में स्टोन। बच्चों ने मुझसे क्या करता है, वो तो पत्थर फेंकता है। क्या फेंकता है? कुछ फल होते हैं आम के या सेब के, कुछ फल होते हैं, वो अमरूद में गुवा के फल होते हैं, तो क्या करते हैं बच्चों ने, तो क्या लेते, बड़े बड़े पत्थर लेकर उसको तोड़ने के लिए क्या करते हैं, पेड़ को मारते हैं। What the children will do if they see on the tree that mango or the any guava fruit, anything if they see, means if they not get from his their hand, means what they will do, they will take the stone and they will beat to the what is the tree. So इधर पेड़ भी कह रहे बच्चों ने मुझे मारते भी है, मैं उन पर गुस्सा नहीं करता, फिर भी मैं क्या नहीं करता, उन पर गुस्सा नहीं करता। मीन्स देन आल्सो आई वोंट बिकम एंग्री अपॉन द चिल्ड्रन। उन्हें अपने फल खिलाता हूँ, सभी को क्या करता हूँ मैं, तो सभी को मेरा फल खिलाता हूँ। फल का मतलब है फ्रूट। आई विल गिव देम फॉर देम दोज चिल्ड्रन, आई विल गिव यू द फ्रूट्स टू ईट। कुछ नटखट लड़के मेरे तने में अपना नाम होते हैं। नटखट में नॉटी। जो नटखट बच्चे होते, those the naughty kids, what they will do, they will write their name here, they will dig and they will write their name on the, where is that, where is the trunk will be, no, this is the trunk, there they will, what is that, they will write their names। काट कर क्या करते हैं वो लोग, तो अपना नाम भी लिखते हैं। उस समय मुझे पीड़ा होती है, मुझे तो बहुत दुख होता है। जब वो अपने नाम लिखते समय उसको तो होता है ना, तब पेड़ को बहुत दुख होता है। Like that only when somebody pinching or if they hurt for your body, what happens? You will get the pain, no? Like that only the tree is also getting pain when they will dig the to write their name, no? So that time the tree will get the what is that pain, because it has life. It can breathe. Everything it is, only it can't move from place to place, but it can, what is that? It has life. A tree has a life. लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता, फिर भी मैं तो उन बच्चों के साथ कुछ नहीं बोलता, चुपचाप सह लेता हूँ सब कुछ। मैं तो चुपचाप सह लेना मीन्स आई टॉलरेट एवरीथिंग, व्हाटएवर द पीपल विल डू आई टॉलरेट एवरीथिंग। इस तरह क्यों बच्चे क्या बड़े, मैं सबका काम आता हूँ, सभी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और घर बनाने के लिए सभी तरह उसमें मैं क्या आता हूँ, काम आता हूँ। Okay, children. Then also you should understand we should not cut the trees and we should save our environment. We should save the trees, or you should not cut or give the trouble to the trees. Once if you start digging in the what is that in the trunk, no, afterwards some of the days it will get the what is that dry, because it won't be in the strength. Every day you are digging, cutting. If you don't mean some of the other day we will not going to see the trees only. So before itself I said when you will cut one tree, you have to plant the 11 trees. And also every year you will get your birthday. Yes, no, everybody will celebrate our birthday. You are celebrating. So what you should do on your birthday, plant one plant there. You should sample one plant, and how we will grow every year, no? That plant will be grow naturally. When you will come to 25 years, 30 years, like that you can see the big tree. Yes, no, you can remember. This is when I was in the 6 years or 7 years, I planted this, I sampled this plant. So now it is so big. Then if you see means you will feel very happy. So from next coming on your birthday, at least you plant one, or sample one plant. Okay children, once again I'll explain here. सुनो मेरे कहानी में, ये कहानी किसकी है, पेड़ की है। पेड़ हमें क्या देती है, छाया देती है। छाया का मतलब है शेड। उसमें कितने भाग होते हैं, 3 मुख्य भाग होते हैं, उसे कहते हैं। जिससे कौन कौन सी है, पत्ते, टहनियां और जड़ होती है। जड़ का मतलब है रूट, पत्ते लीव्स, एंड टहनियां में ब्रांचेस। वो पत्तों से क्या करती है, पेड़ में तो सांस लेते हैं, और बच्चे उसको क्या करते हैं, वो पत्थरों से उसको मारकर फल खाते हैं।
अच्छा, उसके कई भाई भी है, वो कौन कौन से है इसके भाई? बरगद, पीपल, आम, इमली, कटहल और देवदार, ये पेड़ के क्या कौन है? भाई है। अच्छा बच्चे, इस पाठ में आए हुए अन्य वचनों को भी हम लिखेंगे अभी। बच्चे इधर अन्य वचन का मतलब है एक वचन और बहुवचन। एक वचन में सिंगुलर, बहुवचन में plural. If it is as more than one item, that is called it as a plural. It is one item, we'll say a singular means एक वचन, एक means one, बहु means more than, एक वचन और बहुवचन। इस पाठ में आए हुए कुछ बहुवचन और एक वचन और से बहुवचन रूप लिखेंगे इधर। बच्चा इधर हम देखेंगे एक वचन, ये तो एक वचन है, ये तो बहुवचन है। बच्चा मीन्स वन चाइल्ड, मीन्स बच्चे मीन्स चिल्ड्रन, बच्चा बच्चे। लड़का मीन्स वन बॉय, लड़के मीन्स मोर देन वन। ओके, लड़का लड़के। पत्ता मीन्स वन लीव एंड पत्ते मीन्स लीव्स। लड़की वन गर्ल, लड़कियां मोर देन, लड़की लड़कियां। टहनी मीन्स दैट इज ब्रांचेस, ब्रांच ब्रांचेस। कहानी मीन्स स्टोरी, कहानी कहानियां। बच्चा बच्चे, लड़का लड़के, पत्ता पत्ते, लड़की लड़कियां, टहनी टहनियां, कहानी कहानियां। बच्चे इसके बाद हम देखेंगे कुछ विलोम शब्दों को। इस पाठ में आए हुए विलोम शब्दों को देखेंगे। विलोम शब्द का मतलब है अपोजिट वर्ड्स। बच्चे आना, okay children, it's see vilom shabd means opposite word ana jana, come and go. Prasanna means happy, aprasanna means unhappy. Bhalai means good, burai means bad. Katna means cut, jodna means join. Okay children, ana jana, prasan aprasan, bhalai burai, khatna jodna. Okay children, I hope you understood this lesson and some of the ekvachan, bahuvachan and vilom shabd also I taught you from this lesson. Okay. Thank you children.